करनी थी आज हमें। तो 1 पार्सेक क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आप पहले एक डायग्राम देखें और उसको समझें। ये मैं एक आर्क बना रहा हूँ, एन आर्क, और ये आर्क है इक्वल टू 1 AU। मतलब आर्क की लेंथ कितनी है, 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ का एक सर्कुलर आर्क। और ये आर्क किसी पॉइंट पर, बहुत दूर किसी पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहा है। हमें सबको पता है आर्क क्या करते हैं, एंगल सबटेंड करते हैं, ठीक है। जैसे एक डायग्राम से आपको बता दे बार, लेट दिस इज द आर्क, हम डॉट करते हैं ए बी से, और ये आर्क अपने सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, और आर है इसकी रेडियस। तो ओ पॉइंट पर थीटा एंगल है और ए बी आर्क है। तो हमें पता है फॉर्मूला, क्या पता है, थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आर्क अपॉन थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज लेकर हम 1 पार्सेक को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, समझने वाले हैं। यूनिवर्स में लेंथ को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट है पार्सेक, है ना, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ मेजरमेंट। आप लिख सकते हैं दिस इज लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ unit for length measurement. This is longest unit of length measurement या for length measurement. चलिए, तो डायग्राम से बात को समझना था। तो मैंने एक आर्क बनाया, स्टैंडर्ड है आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होनी चाहिए। और ये आर्क यूनिवर्स के किसी पॉइंट ओ पर अगर एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना, तो मैं लिख रहा हूँ थीटा इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को आप जानते हैं, 1 सेकेंड को सब अच्छे से जानते हैं। 1 सेकेंड क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है बताइए, कितना रेडियन होता है, 4.83। बताइए 10 टू द पावर 6, मतलब चेक करके देख लीजिए। 1 सेकेंड इक्वल टू 4.83 10 टू द पावर -6 रेडियन। क्योंकि जब हम फॉर्मूलाज को यूज लेते हैं, फॉर्मूलाज में हम वैल्यूज एसआई सिस्टम में पुट करते हैं, लेंथ अगर है तो मीटर में पुट करते हैं, एंगल अगर है तो रेडियन में पुट करते हैं, तब ऑटोमेटिक आंसर भी जो आते हैं वो एसआई सिस्टम में ही आते हैं। तो अब 1 पार्सेक को आप समझ सकते हैं। तो 1 पार्सेक क्या है, 1 पार्सेक यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ 1 पार्सेक। अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी समझना है 1 parsec. So 1 parsec is what? 1 parsec is the distance between an arc of length 1 AU and its center. ध्यान से सुनिए वापस, 1 parsec is the distance between an arc of length 1 astronomical unit and its center. Whereas the arc subtends 1 second angle at the center. इसका यहाँ तक लिखना है। तो आप डेफिनेशन लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे कि 1 पार्सेक होता कितना है। जैसे हमें पता है 1 लाइट ईयर होता कितना है, पता है ना। जैसे हमें पता है 1 AU होता कितना है, हम पता लगाएंगे 1 पार्सेक होता क्या है। पर पहले डेफिनेशन तो स्टार्ट कीजिए लिखना। मैं थोड़ा बहुत आपको बता दिया, लिखिए 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है सभी के, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है सभी की। हाँ सर। डिम्पल प्रजापति लेट हो गए, इंपॉर्टेंट बात स्लिप कर दी, इसलिए हम वीडियोग्राफी भी कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, और स्टार्ट कर दीजिए। 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस बिटवीन an arc of length 1 AU। हेलो सर। यस बोलिए सर फिर से बोलना, मेरा अब कनेक्ट हुआ। कोई इशू नहीं है ना। और ये IMP भी अप्लाई कर देना। बाकी डेफिनेशन इजी थी, 1 पार्सेक की डेफिनेशन डाइजेस्ट करना
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट बिकॉज हम डायग्राम बनाकर समझ रहे हैं तो आपको ठीक है इजीली समझ में आना चाहिए। तो हमने कहा 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस बिटवीन एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU। AU कैसे लिखते हैं आपके सामने, बिटवीन एन आर्क of length 1 AU and its center whereas the arc subtends or makes subtends, ये सिंबल किसका है, 1 सेकेंड, ट्रू, subtends angle 1 second, angle at the center फुल स्टॉप। दी सेंटर मतलब इस आर्क का ही सेंटर, तो आर्क के सेंटर से आप बात को समझ लेंगे। अगर बहुत बड़ा सर्कल है तो सर्कल का तो सेंटर होता ही है, हाँ अब बहुत बड़ा सर्कल नहीं है तो क्या है, सर्कल का थोड़ा सा पोर्शन है और उसको हम कहते हैं आर्क। तो ये सेंटर उस आर्क के लिए भी सेंटर ही, तो आर्क का सेंटर क्या होता है, आर्क जिस सर्कल का पोर्शन है उसका सेंटर आर्क के लिए भी सेंटर का रोल प्ले करता है। तो हमने कहा 1 parsec is the distance between an arc of length 1 AU and its center whereas the arc subtends 1 second angle at the center, full stop। तो 1 parsec की डेफिनेशन हो गई। अब आपको बनाना है डायग्राम। अब आप ये बनाने से डायग्राम, बिल्कुल ये आपके सामने डायग्राम है और उसको बड़ा बनाना है, कॉपी की जो विड्थ है उसको यूज लेते हुए बनाना है। 1 पार्सेक सबसे यूनिवर्स में सबसे बड़ी लेंथ होती है 1 पार्सेक, यूनिट सबसे बड़ी है 1 पार्सेक। हो जाए तो बता देना, फिर हम कैलकुलेशन पर आएंगे। यस सर, कंप्लीटेड सर। ऑलमोस्ट सभी का हो गया। अब बात को सुनिए, 2 इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है और उन दोनों इंफॉर्मेशन को आपको लर्न भी करना है। क्या, 1 सेकेंड इक्वल टू 4.83 10⁻⁻6 रेडियन, एक। दूसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 1 AU। तो 1 AU क्या होता है मीटर में, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, नियरली इक्वल टू 1.5 लिखते हैं। अभी मैं फाइन वैल्यू बता रहा हूँ, 1.49 भी ले सकते हैं, 10⁻11। ये 2 इंफॉर्मेशन आपको जो बताई थी वो काम आएगी। तो अभी तो आपको वापस बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको ये याद हो जानी चाहिए डिजिट्स, बहुत सारी नहीं, कुछ 4-5 वैल्यूज पता होनी चाहिए। चलिए हाँ, अब आते हैं हम डायग्राम से। तो यहाँ पर आप ए पॉइंट लिख दें, यहाँ पर आप बी पॉइंट लिख दें। आर्क की नेमिंग हमने कर दी ए बी, ठीक है। तो लिखिए फ्रॉम फिगर, डायग्राम के नीचे लिखिए फ्रॉम फिगर थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोई इशू नहीं है इसमें किसी को। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। उसी के आगे आपको नेक्स्ट लिखना है आर इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल, आर्क अपॉन एंगल। हाँ, अब हम डेफिनेशन पर आ जाते हैं। अगर
आर्क क्या है 1 AU, थीटा क्या है 1 सेकेंड, तो आर क्या हो जाता है 1 पार्सेक। तो नाउ 1 देख लो आर क्या है ना, आर क्या है 1 पार्सेक, तो मैं लिख रहा हूँ 1 पार्सेक सर इक्वल टू व्हाट, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? पार्सेक का साइन ऐसे क्या ही है? करते हैं, कुछ भी पूरा नहीं, वर्ड लिख हाँ देते हैं। 1 पार्सेक यही लिखते हैं 1 पार्सेक। ये ऑलरेडी कॉम्पैक्ट फॉर्म है, पूरा नाम होता है पैरालैक्टिक सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड होता है पार्सेक का फुल नेम, और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 1 पार्सेक ही इन जनरल हम उसको बोलते हैं हमेशा। चलिए, तो आर्क ए बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1 AU, डायग्राम को देखकर लिखा है ना फ्रॉम फिगर, तो एंगल रेडियस, अब रेडियस किसके इक्वल है डायग्राम से पता लग रहा है 1 पार्सेक के इक्वल है। कब, जब आर्क क्या है 1 AU और क्लियर दिख रहा है सभी को, यस सर। क्लियर दिख रहा है। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में राइट साइड में वैल्यूज पुट कर दी है, तब हमें 1 पार्सेक मिल जाएगा मीटर्स में। अब मैं वैल्यूज पुट करने का काम इधर कर रहा हूँ 1 पार्सेक इक्वल टू न्यूमरेटर में 1 AU 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। 1 AU की वैल्यू जो हमें पता है वो हमने लिखी, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाए। 1 सेकेंड की वैल्यू 4.83 इंटू 10 टू द पावर -6 है ना। 1 सेकेंड इन रेडियन है ना। तो आपको बहुत पहले बताया था कि ऐसा ही सिस्टम में वैल्यू पुट करते हैं तो ऐसा ही सिस्टम में वैल्यू मिलती है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें मैंने डिस्टेंस को मीटर में पुट किया है, क्या है ना 11 क्या है मीटर, बस फॉर्मूले में यहाँ लिखना नहीं है, फाइनल आंसर में लिखेंगे मीटर, और रेडियन में पुट किया है हमने एंगल की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, और वो आंसर क्या होगा कैलकुलेटर से चेक करना पड़ेगा आपको। मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको नियरली इक्वल टू मिलेगा 3.086 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है इसमें 10 टू द पावर आप देखें 16 आ रहा है, जबकि लाइट ईयर में देखा था 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर क्या था 10 टू द पावर 15 आ रहा था, याद है कितना था 9.1, 9 पॉइंट कोई बता रहा था ना 1 लाइट ईयर 46 है ना 9.46 बिल्कुल ठीक है। और 10 टू द पावर क्या था, तो 10 टू द पावर 15 15 था, यहाँ ध्यान दें। तो 1 लाइट ईयर में 10 टू द पावर 15 और 1 पार्सेक में आप देखो 10 टू द पावर 16। तब आप 1 लाइट ईयर और 1 पार्सेक को कंपेयर करेंगे ना, तो आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो क्या कि 1 पार्सेक इक्वल टू होता है नियरली इक्वल टू 3.3 लाइट ईयर। तो 3.3 लाइट ईयर इक्वल टू 1 पार्सेक होता है। तो पार्सेक इज द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ मेजर। तो मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई 1 पार्सेक की, और लास्ट में एक नोट करके आप चाहे तो लिख सकते हैं ये कि 1 पार्सेक इक्वल टू 3.3 लाइट ईयर। तो डेफिनेशन लर्न हो जाएगी, डायग्राम के ऊपर जो लिखी थी 1 parsec is the distance between an arc of length 1 AU and its center, whereas the arc subtends 1 second angle at its center। तो एंगल इतना छोटा है कि ये लेंथ ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा होती है। आप समझ सकते हैं 1 AU कितनी बड़ी लेंथ है, सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो आर्क तो आपने इतना बड़ा ले लिया और एंगल बहुत छोटा है, दैट मीन्स कौन बड़ा है आर्क लेंथ। डन गाइस, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने समझी। यस हो सर। क्या सकता है यहाँ तक। तो ये डेटा लर्न करना होता है, ये है वैल्यू डिस्टेंस को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट की 3.086। उसको कभी कभी कैलकुलेशन में 3.1 या 3.09 भी यूज लेते हैं। 10 टू द पावर 16 का इम्पोर्टेंट। सर 3.9 आ रही है।
हाँ तो कह रहा हूँ ना, कैलकुलेशन में हम इसको 3.9 भी यूज लेते हैं। नियरली 9 इक्वल टू सर। आपके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। कभी कभी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो नियरली इक्वल टू हम लेते हैं, जैसे इसका बताया था 1.5, इसको लेते हैं 3.109 ले सकते हैं, ज्यादा हाँ सर, बेटर जीरो रहेगा। नहीं, जीरो नहीं। 3.09 ज्यादा अच्छा है। 3.09 लर्न कर लें आप लोग, 10⁻16 मीटर ये लर्न करें, है ना। चलिए, हो सकता है आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यही मिलेगा, चेक करना है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का एक मेन टॉपिक हो गया, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेकर चलते हैं। तो एक इजी टॉपिक है, फिजिक्स में है, तो हम उसको एस्केप तो नहीं करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, कर लेते हैं फटाफट। देखिए तो आपके दिमाग में कुछ रूल्स आने लग गए होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। ये एक टॉपिक है जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आ जाता है। तो जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो काफी बच्चे बताते हैं कि हाँ हमको ऑलरेडी पता है, बट हम नोट्स कंप्लीट करते हैं, इसलिए इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चलिए, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ दी डिजिट्स, लिख लिया हेडिंग? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो इसमें 4-5 रूल्स होंगे और एक एक करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे एक बार मैं आपको रैपिडली बता दूं तो क्या रूल्स होते हैं। लाइक अगर कोई डिजिट है जिसको आपको ड्रॉप करना है, इन जनरल राउंडिंग ऑफ कहाँ करते हैं, डेसिमल्स में करते हैं इन जनरल ज़्यादा। जैसे एक डिजिट है 1.3752, इसमें आपको ड्रॉप किसको करना है, 2 को ड्रॉप करना है। तो आप देखते क्या है, सॉरी इसमें आपको ड्रॉप किसको करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 37, यहाँ पर मुझे 3 को ड्रॉप करना है। तो जिसको ड्रॉप करना है उसका नेक्स्ट नंबर देखा जाता है। अगर उसके बाद में 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, ऐसा कुछ देखते हैं तो हम इसके बारे में सोचते हैं क्या होगा। जैसे 5 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडिंग नंबर में क्या होता है, 1 ऐड हो जाता है। अगर यहाँ पर 3-4 होता है तो आपको पता है 4 को ड्रॉप करना है, तो प्रेसिडिंग नंबर में क्या करते हैं, प्रेसिडिंग नंबर अनचेंज्ड रहता है ना, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर 3 के बाद 4 है तो 4 क्या है, 5 से स्मॉल है, 5 से छोटा है, तो 3 कैसा रहता है, अनचेंज्ड, बदलता नहीं। तो ये तो सब जानते हैं, लेकिन अगर जिस नंबर को ड्रॉप करना है, जिस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है, जैसे 3 को राउंडिंग ऑफ करना है, तो उसके बाद देखा जाता है। अगर 5 आ रहा है पहली बार, अब बाउंड्री पे आ गया, अगर 5 से बड़ा हो तो आपको पता है 3 का 4 कर देंगे, 5 से छोटा हो नंबर बाद में तो आपको पता है 3 ही रहेगा। बट अगर 5 ही हो तो क्या होगा, तो फिर देखा जाता है कि 5 के बाद कोई नंबर है क्या। अगर 5 के बाद कोई नंबर है और वो नॉन जीरो है, और राउंडिंग ऑफ किसका करना है, 3 का करना है, तो अगर 5 है और 5 के बाद नॉन जीरो है तो 3 का क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। 3 का 4 हो जाता है राउंडिंग ऑफ। अभी हम डिटेल में देखेंगे। और एक और बात, 3, 5 आगे कोई नंबर ही नहीं है, 0 0 है, नॉन जीरो नंबर है ही नहीं, नॉन जीरो नंबर है ही नहीं। और यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, 1.3745, तो 4 को राउंडिंग ऑफ करना है और 4 इवन नंबर है, 4 को राउंडिंग ऑफ करना है, उसके बाद 5 और 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो ये अनचेंज्ड रहता है, अनचेंज्ड। बट अगर ये 4 नहीं होता, 3 होता, तो 3 का 4 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जिस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है उसके बाद 5 है और 5 के बाद 0 ही 0 है, तो अगर जिस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है अगर वो इवन है, इवन 2 4 6 8, अगर वो इवन है तो वो अनचेंज्ड रहता है। बट वो अगर ऑड है, मतलब 1 5 1 3 5 7 9, तो उसमें 1 इंक्रीज हो जाता है। तो एक एक करके हम देखते हैं क्या है राउंडिंग ऑफ करने के रूल्स। तो उसके रूल 1, बस when after the number which
is to be rounding off. After the number which is to be rounding off. After the number which is to be rounding off is greater than 5. Is greater than 5. Then the number raised by 1. आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? परफेक्ट, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट रूल क्या लिखा? कोई एक जना बोल दे. When after the number which is to rounding off Which is greater is to than be. 5, then हाँ, which is to be है ना, राउंडिंग ऑफ. ठीक है. स्टार्टिंग वाला वर्ड क्या था? when. हाँ. When Yes, after. sir. When after the ठीक है. number. अब ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने सही लिखा. when after the number which is to be rounding off is greater than 5, then the number raised by 1. ओके, फुल स्टॉप. एग्जाम्पल से ही बात समझ में आएगी. अब एग्जाम्पल लिखिए. जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ 7.2 है ना, 37 7.237 एक नंबर है ना. ठीक है. अंडरलाइन कर रहा हूँ जिसको राउंडिंग ऑफ करना है. तो 3 को राउंडिंग ऑफ करना है. तो 3 है वो नंबर. ठीक है. इसको राउंडिंग ऑफ करना है. तो इसके बाद वाला नंबर 7 है और 7 5 से बड़ा है. तो उस नंबर में मतलब 3 में द नंबर रेज्ड बाय 1, तो उसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा? एरो करके लिख दें 7.24. दैट्स इट. बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है. फटाफट करते हैं. फर्स्ट रूल ओवर. एग्जाम्पल के साथ फर्स्ट रूल ओवर. रूल 2. जो लास्ट के 2 हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना. रूल 2. लैंग्वेज बिल्कुल सेम प्रिंट करनी है आपको. क्या? when the number which is to be rounding off. नहीं, when after है ना. when after the number which is to be rounding off. when after the number which is to be rounding off. when after the number which is to be rounding off is less than 5. greater than के पेज पर less than 5. is less than 5. then the number जिसका राउंडिंग ऑफ करना है उसके लिए हम कहते हैं then the number remains unchanged. then the number remains unchanged. then the number remains unchanged. तो अगर लिख दिया है तो उसके बाद एग्जाम्पल लिख लें कोई, लाइक 3.273. अंडरलाइन किया है मैंने जिसको राउंडिंग ऑफ करना है. 7 को राउंडिंग ऑफ करना है, राइट है ना. 7 के बाद हमने देखा 3 है. तो जिस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है उसके बाद आफ्टर द नंबर देयर इज अ नंबर लेस देन 5. सो 7 remains unchanged. का मतलब इसका राउंडिंग ऑफ होगा 3.2 है ना. बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है. रूल 2 ओवर. रूल 3. यस गाइस, एग्जांपल हो गया. Yes, और मैं यहाँ पर भी अंडरलाइन कर देता हूँ जिसको राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं उसको अंडरलाइन, जिसको राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं उसको. उसके बाद वाले नंबर को देखते हैं. तो ये तो हुई बात 5 से ज्यादा है उसमें और 5 से कम है. अब अगर 5 ही हो तो क्या होगा? लिखिए. लैंग्वेज बिल्कुल सेम है. when after the number which is to be rounding off
when after the number which is to be rounding off, which is to be rounding off is 5. After the number is 5, तो जिस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना उसके बाद क्या है, 5 is 5 and 5 and after it, अब 5 के बाद कह रहे हैं and after it there is a non-zero number and after it there is a non-zero number and after it there is a non-zero number, then the number which is to be rounding off, then the number which is to be rounding off, then the number which is to be rounding off is raised by 1. Is raised by 1. एग्जाम्पल लेते हैं कुछ. सर प्लीज देन के बाद बोलना. हाँ 1 मिनट है ना. ओके तो सुनिए बात को. हमने कहा था सबसे स्टार्टिंग में हमने कहा था when after the number which is to be rounding off is 5 and after it there is या then after it क्या लिखा था, then after it के बाद क्या लिखा था, there is लिखा था. then after it there is a non number. हाँ then after it there is a non-zero number, then the number which is to be rounding off is raised by 1. तो मैंने एक नंबर लिखा है 7 पॉइंट. मैं वापस रिपीट कर दूंगा, पहले बात को एग्जांपल से डाइजेस्ट कर लें. 7.2652 उसमें मैंने 6 पर अंडरलाइन किया है, मतलब हमें 6 को राउंडिंग ऑफ करना है. तो हम 6 के बाद देख रहे हैं तो 6 के बाद 5 है. अकॉर्डिंग टू रूल 5 से बड़ा हो तो 1 रेज कर दो, 5 से छोटा हो तो 1, 5 से छोटा हो तो वो अनचेंज्ड रहता है. बट यहाँ पर तो 6 के बाद 5 आ गया. तो अब ये थर्ड रूल क्या कहता है, अगर नंबर के बाद 5 हो और 5 के बाद नॉन जीरो नंबर हो तो ऑटोमेटिकली जिस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है उसमें 1 रेज कर देते हैं. तो हमने क्या लिखा, व्हेन आफ्टर द नंबर व्हिच इज टू बी राउंडिंग ऑफ देयर इज 5, आफ्टर इट देयर इज अ नॉन जीरो नंबर, देन द नंबर व्हिच इज टू बी राउंडिंग ऑफ रेज्ड बाय 1. ठीक है, तो एक नंबर लिख लो जिसमें 6 को अंडरलाइन कर दो. अंडरलाइन हमें बता रहा है कि हम राउंडिंग ऑफ किसका करना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा, बताइए 27. ट्रू, बिल्कुल. चलिए मुझे बताइए, अगर ये अंडरलाइन में यहां करता तो आप क्या कहते? 2 ही रहता. 7.2. 7.3. क्योंकि जिस नंबर को राउंडिंग ऑफ करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या है. तो 2 के बाद 6 है और 6 तो 5 से बड़ा होता है, तो 2 क्या हो जाता, 3 हो जाता. समझ रहे हैं? बट हमने अंडरलाइन किसको किया, 6 को किया. तो समझ गए, 6 के बाद 5 है और 5 के बाद नॉन जीरो है. 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3, 5 के बाद कुछ भी नॉन जीरो हो. हाँ, अगर 5 के बाद 0 हुआ तो रूल कुछ और है, वो नेक्स्ट रूल होंगे. तो रूल लिख लिया. हाँ, रिपीट करना हो तो बताइए, या आपने लिख लिया? हो गया सर. जिसको रिपीट करना हो, रिवाइंड करना हो तो बता देना. वैसे हमारे पास रिकॉर्डिंग भी रेडी हो रही है. चलिए, तो 3 रूल्स कंप्लीट. रूल नंबर 4 बहुत इजी ही है ये, बस एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये परमानेंटली दिमाग में सेट हो जाते हैं.
एग्जाम्पल बहुत हेल्प करते हैं हमारी दिमाग में फिट करने के लिए। चलिए रूल नंबर 4 पर आते हैं। तो अब हम कहेंगे कि जिस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना उसके बाद 5 हो और 5 के बाद क्या हो, 0 हो, 0 तो क्या होता है, तो हम देखेंगे क्या होता है। तो लैंग्वेज आपको ऑलमोस्ट वही लिखनी है, स्टार्ट कर दीजिए। व्हेन आफ्टर द नंबर which is to be rounding off, when after the number which is to be rounding off is 5, and after it is 5, बिल्कुल सेम है यहाँ तक, is 5, and after it there is, and after it there is, क्या आ गया, no non-zero number is there, and after it no non-zero number, no non-zero number is there, then तो no आ गया एक बार, no non-zero number is there, then the number which is to be rounding off, then the number which is to be rounding off, Which then the number which is to be rounding off raised by 1 if odd, raised by 1 if odd, raised by 1 if odd, तो then के बाद then the number which is to be rounding off raised by 1 if odd and remains unchanged, and remains unchanged if even, and remains unchanged if even, odd even सब जानते हैं। तो हम फोर्थ रूल में दो एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि दो बातें हो रही है इसमें, फोर्थ रूल में दो बातें हो रही है, तो दो एग्जाम्पल हम लिखते हैं। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में मैं ले रहा हूं 8.27500 और 7 को मैंने अंडरलाइन किया है, देख रहे हैं सभी। जी तो फोर्थ रूल क्या कह रहा है, तो उसको समझिए। व्हेन आफ्टर द नंबर which is to be rounding off there is 5, after it there is no non-zero number, सही बात है, नॉन जीरो नंबर है ही नहीं, Yes, sir. 0 0 ही है, yes sir, है ना। then the number raised by 1, then the number which is to be rounding off raised by 1 if odd, तो 7 तो odd ही होता है ना, yes sir, 7 मतलब odd, तो 7 को राउंडिंग ऑफ करना है, तो रूल 4 के अकॉर्डिंग ये राउंडिंग ऑफ होकर 8.28 हो जाएगा, पहला एग्जांपल। और इसी में फोर्थ रूल में हमने एक और बात कही है, उसको एग्जांपल 2 से समझेंगे। एग्जांपल 1 हो गया हो तो बता देना, अंडरलाइन 7 के नीचे है, मतलब 7 की राउंडिंग ऑफ हुई है। हो गया। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया, फोर्थ रूल का फर्स्ट एग्जांपल। अब फोर्थ रूल में सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिख दूं 6.36500, 6.36500 और 6 को अंडरलाइन कर दिया मैंने, 6 का राउंडिंग ऑफ करना है। तो हमने देखा 6 के बाद क्या है, 5 है। अब 5 है तो 5 के बाद क्या है देखना पड़ता है, तो 5 के बाद 0 ही 0 है। अब हम देखते हैं
कि जिस नंबर का राउंडिंग ऑफ करना है वो इवन है या ऑड है। तो जिस इवन है सर। नंबर का राउंडिंग Even है ऑफ सर। करना है वो इवन है। अब इवन है तो रूल के अकॉर्डिंग रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब Unchanged. 6 ही रहेगा। तो ये फोर्थ रूल पर ध्यान देना है, बाकी आई थिंक आपको पहले से ही पता हो, और फोर्थ भी पता होगा कुछ को मे बी। तो दिस इज द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो 5 रूल नहीं करा कि मैंने फोर्थ में आपको दोनों बातें बता दी। कुछ डाउट हो तो जरूर पूछें आप लोग। हो गया क्या? Yes, sir. हो गया ना। Sir, please एक बार second rule वापस समझाना। सेकंड मतलब ये वाला या Yes, sir. फोर्थ का सेकंड? सेकंड नहीं वाला नहीं रूल ना, second. सेकंड वाले की कह रहे हैं आप, ठीक है। तो सेकंड वाले रूल में हमने जस्ट ये कहा था, व्हेन आफ्टर द नंबर, नंबर ये है, आफ्टर द नंबर which is to be rounding off there is a number less than 5, then the number remains unchanged, है ना। तो जिस नंबर का राउंडिंग ऑफ करना है उसके बाद 5 से छोटा नंबर हो तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो आप एक बात ध्यान रखना, राउंडिंग ऑफ में या तो नंबर की वैल्यू 1 रेज होती है या अनचेंज्ड होती है। या तो नंबर की वैल्यू रेज होगी बाय 1 या फिर वो अनचेंज्ड रहेगी, जैसे यहाँ अनचेंज्ड है, ठीक बात। और कहाँ पर अनचेंज्ड है? यहाँ पर अनचेंज्ड है, ठीक है। कभी आप सब्ट्रैक्ट करने का तो भूल जाओ, सब्ट्रैक्शन तो होता ही नहीं है राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो और कोई डाउट हो तो बोलिए। सेकंड रूल में तो No इतना ही है, sir. अगर जिस नंबर का राउंडिंग ऑफ करना है उसके बाद लेस देन 5 हो तो जिस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है वो ऐसा कैसा रहता है, और उसके बाद फिर कोई नंबर नहीं लिखते। जिस नंबर का राउंडिंग ऑफ करना है वही लास्ट है, उसके बाद कोई नंबर नहीं लिखा जाता। राउंडिंग ऑफ इसी को कहते हैं। अब आपने अगर रूल्स डाइजेस्ट किए हैं तो मैं कुछ बोलता हूँ आपको राउंडिंग ऑफ करने के, आप फटाफट बताना कि आपने कितना दिमाग में डाइजेस्ट किया। जैसे एक नंबर में लिख देता हूँ 283.5152, बताइए जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ उसका राउंडिंग ऑफ। Two 283.52. Hello. 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 Hello, sir. Left over.
सर कहाँ चले गए? नवीन सर। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। विशाल भाई तो होस्ट बन गया। तो सर कहाँ चले गए? मैं क्या करूँ? मैं सर अच्छा का सर मैसेज आया। मैसेज एग्जिट हो सर सर एग्जिट का हो गए। मैसेज सर का सर के मैसेज नेटवर्क आया, प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू है। और नेटवर्क इशू है। और तो ग्रुप को एंड कर दे, फिर से वापस ज्वाइन कर लो ना। नहीं, ज्वाइन ज्वाइन मत करो, हाँ। क्लास खत्म हो गई है, क्लास खत्म हो गई, सर का मैसेज आया। आज ही कल क्लास हो गया, डायरेक्ट एग्जिट हो जाओ सब। तू होस्ट है यार, कुछ पढ़ा। तेरे को मैं गणित पढ़ा दूंगा तो निकल जाए यहाँ से। अरे गणित में तो यार तेरे 100 आए तो पढ़ा ही देगा। अब तो रट। और तू होस्ट है यार, तू एंड कर देना मीटिंग का, सभी बाहर हो जाएंगे। एंड कहाँ से करते हैं? मुझे आता नहीं, मेरे को चल। चल हम ही लीव कर देते हैं। ओके मीटिंग एंड कहाँ से होती है पता नहीं। कर दी एंड हो गई।